पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा ऐसा ही हुई है। अतः पाश्चात्य दर्शन का लक्ष्य जिज्ञासा को शांत कर बौद्धिक संतोष प्रदान करना है। यहाँ विभिन्न दार्शनिकों की कोई शिष्य परंपरा या संप्रदाय नहीं दिखाई देता है। पाश्चात्य दार्शनिक कोई विशेष जीवन पद्धति या मार्ग का निर्धारण नहीं करते। बुद्धि का महत्व अधिक है, आध्यात्मिक अनुभूति कम है। भारतीय दर्शनः मिनुस्। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मात्र जिज्ञासा ऐसा ही नहीं, अपितु एक व्यवहारिक समस्या ऐसा ही हुई है। यह समस्या है जीवन और जगत में व्याप्त असीम दुख ऐसा ही छुटकारा पाना। यही कारण है जहाँ दुखों का पूर्ण विनाश हो जाता है, जब परम तत्व का साक्षात्कार होता है। इसके लिए तदनुरूप आचरण करना पड़ता है। विभिन्न दर्शन मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। यहाँ विभिन्न दर्शनों की एक समानांतर परंपरा है जिनके समर्थक है। प्रत्येक भारतीय दर्शन एक विशेष जीवन पद्धति को प्रस्तुत करता है जिसके अनुरूप आचरण का सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। आध्यात्मिक अनुभूति का महत्व अधिक है। यह अबौद्धिक न होकर अतिबौद्धिकता ऐसा ही संबंधित है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत कुल 9 दर्शन है, जिनमें ऐसा ही 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेद को मानते हैं। वेदों को मानने वाले दर्शन को आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। वे 6 दर्शन निम्न है: मिनुस्, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत। इनके अतिरिक्त 3 भारतीय दर्शन ऐसे भी हैं जो वेदों पर आधारित नहीं है, अर्थात वेद को नहीं मानते। इन्हें नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ये 3 दर्शन है: मिनुस्, बौद्ध, जैन, चार्वाक। पाश्चात्य संस्कृति और भारत की संस्कृति में क्या अंतर है? सर्वप्रथम, भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति में विभिन्न रस्में, रीति रिवाजों, मूल्यों, जीवन शैली और यहाँ तक कि जाति व्यवस्था भी शामिल है। एक ही देश के साथ मौजूद विविधता विशाल है। भारतीय संस्कृति में कई धर्म शामिल है, अर्थात हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, जैन धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म। देश के विभिन्न हिस्सों जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, उर्दू आदि में कई भाषाओं में है। पश्चिमी व्यंजनों के लिए भारतीय व्यंजन बहुत अलग है, खासकर मसालों पर जोर देने के साथ। भारतीय दिन के दोपहर के भोजन के हिस्से पर अधिक ध्यान देते हैं। दिन के दौरान एक हल्के रात्रिभोज के बाद उनके पास भारी भोजन होता है। शिष्टाचार के मामले में शिष्टाचार और ड्रेसिंग के तरीके भी 2 संस्कृतियों के बीच भिन्न है। भारतीय कपड़े पहनने नहीं पहनते। ज्यादातर महिलाएं साड़ी या कुर्ता सबसे ऊपर पहनना पसंद करती है। चूंकि भारत की सामूहिक संस्कृति है, इसलिए पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता दी जाती है। अतीत में बड़े संयुक्त परिवार था और वर्तमान समय में भी है। जब वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना होता है, भारतीय संस्कृति कई साझेदारों और नग्नता की अवधारणाओं को प्रोत्साहित नहीं करती है। अधिकांश विवाहों की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि यह प्रवृत्ति अब बदल रही है, जहां भारतीय युवा को साथी चुनने की अधिक स्वतंत्रता है जो वे पसंद करते हैं। परिवार की भागीदारी
और उनकी मंजूरी आज भी एक उच्च पर दी गई है। जब वैश्वीकरण के साथ आधुनिक परंपराओं जैसे नाइट क्लब और सामाजिक समारोहों की तरह आती है, तो भारतीय संस्कृति सामाजिक मिश्रण और नाइट क्लब मनोरंजन को मंजूरी नहीं देती है। भारत में विभिन्न नृत्य रूप हैं, जो विविधता पर न केवल कलात्मक क्षमता और आकर्षकता को उजागर करते हैं। कुछ नृत्य भरतनाट्यम, कथक, कथकली, यक्षगण और अन्य नृत्य हैं। उसके बाद पश्चिमी संस्कृति क्या है? पश्चिमी संस्कृति को नए दर्शन और पद्धति के आधार पर देखा जाता है। वास्तव में पश्चिमी संस्कृति के जीवन की समस्याओं के लिए एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। पश्चिमी संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि भोजन की आदतों, शिष्टाचार, आचार संहिता, परिवार, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन जैसे कुछ क्षेत्रों में उल्लेख करने के लिए भारतीय संस्कृति ऐसा ही अलग है। पश्चिमी संस्कृति में जो मुख्य धर्म का अभ्यास किया जा रहा है वह ईसाई धर्म है। पश्चिम में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश जैसी भाषाएं हैं। कपड़ों की बात करते समय डेनिम कपड़े, ब्लेजर्स, पतलून और स्कर्ट, लोग कुछ कपड़े पहन रहे हैं। यहाँ तक कि भोजन के संदर्भ में पश्चिमी भारतीय संस्कृति ऐसा ही बहुत अलग है, क्योंकि मसालों के उपयोग सीमित है। पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति के विपरीत खाने के पहलू को अधिक महत्व देती है। उनके पास एक भारी रात का भोजन और एक हल्का दोपहर का भोजन होता है। पश्चिमी संस्कृति संयुक्त परिवार के जीवन का दावा नहीं करती, क्योंकि वे एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। पश्चिमी संस्कृति भी कई साझेदारों और नग्नता और सामाजिक मिश्रण और नाइट क्लब मनोरंजन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहती है, जो पश्चिमी संस्कृति में बहुत आम है। ये हाईलाइट करते हैं कि भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के बीच कई भिन्नताएं हैं। आइए हम निम्नलिखित तरीकों ऐसे ही अंतर को सारांशित करें। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच अंतर क्या है? भारतीय संस्कृति एक सामूहिक है, जबकि पश्चिमी संस्कृति व्यक्तिगत है। भारतीय संस्कृति में कई धर्म शामिल हैं, अर्थात हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, जैन धर्म, सिख और ईसाई धर्म, जबकि पश्चिमी संस्कृति में यह ज्यादातर ईसाई धर्म है। भारतीय संस्कृति में हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, उर्दू आदि भाषाओं की एक श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश आदि है। भारतीयों के दिन के दोपहर के भोजन के समय पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दिन के दौरान भारी भोजन होता है और एक हल्का रात का खाना होता है, जबकि पश्चिमी रास्ता भारतीय संस्कृति के विपरीत खाने के पहलू को अधिक महत्व देता है। उनके पास एक भारी रात का भोजन और एक हल्का दोपहर का भोजन होता है। वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने के दौरान भारतीय संस्कृति कई साझेदारों और नग्नता की अवधारणा को प्रोत्साहित नहीं करती है। पश्चिमी संस्कृति भी कई साझेदारों और नग्नता के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहती है।